यहाँ पर बाहर से कोई दरवाजा बजा रहा होता है। पता नहीं कि वो है कौन। वो दरवाजे के बाहर देखती है पर कोई नहीं होता है। फिर वो वापस सोने के लिए जा रही होती है। फिर वहाँ पर वापस कोई दरवाजा बजाता है। वो गुस्सा हो जाती है। मुझे पता है कि तुम वहाँ पर ही हो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, मैं और तुम्हें नहीं देखना चाहती। अबे मैंने पुलिस को बुलाया है, यहाँ से भाग जा। थोड़ी देर के बाद वह दरवाजा खोलकर बाहर देखती है। जब वह खिड़की से बाहर देख रही होती है, फिर वहां से रफ्तार से उसके कमरे में कोई चला जाता है। यहाँ पर कोई औरत को नीचे धक्का दे देता है। यहाँ पर यह आदमी अपने आगे पीछे देखकर उस बस में चढ़ जाता है। यहाँ पर जब बस का दरवाजा बंद होता है, उसी वक्त वहाँ पर डिटेक्टिव आते हैं और बस का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं और बस में चढ़ जाते हैं और बस ड्राइवर को इंजन टर्न ऑफ करने को कहते हैं और कहता है कि सभी पैसेंजर बस से एग्जिट हो जाओ और कहता है कि इस तकलीफ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर पूरी बस खाली हो गई होती है पर वह आदमी नहीं गया होता है। थोड़ी देर के बाद वह डिटेक्टिव उसे ढूंढ लेता है। जब वह सामने देखता है चौंक कर, तो बस से एक लड़की जा रही होती है। वह लड़की उसकी तरफ देखती है। डिटेक्टिव कहता है कि मुझे तुम चौंक कर क्यों देख रहे हो, और उस आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया होता है। वह कहता है हम आपके समर्थन में हैं, अब से हम सस्पेक्ट को अपने साथ ले जाएंगे। यह डिटेक्टिव कहता है कि रुको, मैंने उस कमीने को अभी बहुत कुछ नहीं सिखाया है। वो कहते हैं कि पर क्या? डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम नए हो, मैंने सही कहा ना, और वह शिष्टाचार के लायक नहीं है। वह कहता है कि सर यह नो स्मोकिंग जोन है। फिर यहाँ पर वह स्मोक नहीं करता है। यहाँ पर डिटेक्टिव कुछ केस डिफाइन कर रहा होता है। यहाँ पर उस बुक में एक लड़की होती है जिसके चेहरे पर खून होता है। यहाँ पर डिटेक्टिव के पास कोई फाइल लेके आता है। हमसडोंग नाम का एक बुजुर्ग मर गया था, उसका केस लेके आता है। कहता है कि विटनेस के अनुसार वह व्यक्ति घटना स्थल पर मौजूद था, जिसे पता चला कि ये पूरी घटना दुर्घटना थी। बस वो लोग इस केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर किसकी मौत हुई थी वहाँ पर डिटेक्टिव आते हैं। वे लोग डिटेक्टिव से कहते हैं कि पता नहीं कि ये एक मामला है या एक दुर्घटना है, पर यह एक दुर्घटना की तरह दिख रहा है। यहाँ पर डिटेक्टिव जाते जाते कहते हैं कि तुमने ही कहा था ना स्मोक ना करने को। वह कहता है कि इन्हें ये बात अभी तक याद कैसे रही। वह दूसरा पुलिस वाला कहता है कि इनकी आंखें बहुत तेज है और इन सर का स्कोर काफ़ी अच्छा है। डिटेक्टिव कहता है कि मौत का कारण क्या है। संगुन कहता है कि वह कहता है कि अचानक से मौत हुई है। डिटेक्टिव कहते हैं कि ये कौन है। संगुन कहता है कि उनकी वाइफ का बहुत साल पहले निधन हो गया था और उनके बच्चे विदेश चले गए, इसलिए वह अकेला रह गया था और यहाँ पर उनकी मौत इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। कहता है तो फिर उसका भाव ऐसा क्यों है, एकदम से शांत। डिटेक्टिव खोज रहे होते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इंसान ऐसे कैसे मर सकता है। मोबाइल चेक करते हैं, पूरा घर चेक करते हैं, इन्फेक्शन से वो कैसे मर सकता है। फिर यहाँ पर डिटेक्टिव घर आ जाते हैं और अपने हाथ वाथ धोते हैं। तभी उनके पास उनकी पत्नी अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके आती है। उस वक्त वह काफ़ी खुश दिख रही होती है। डिटेक्टिव का रिएक्शन ऐसा था कि वहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर डिटेक्टिव अकेला बैठा बैठा टीवी देख रहा होता है। उस वक्त का सीन जब वो अपनी पत्नी के साथ था। यहाँ पर डिटेक्टिव जब अपनी पत्नी के साथ बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर तभी उनके पास इमरजेंसी कॉल आता है। वो अपनी पत्नी से कहता है मैं जा रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है। उसकी पत्नी कहती है कि गाड़ी की चाबी और पुलिस आईडी कौन लेगा। अब उसे याद कर रहा होता है, अब वह सिर्फ अकेला है। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद वो अपना खाना खाता है। यहाँ पर वह सियोनडोंग विक्टिम की फाइल लाता है। यहाँ पर वे इन्फेक्शन केस के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव अंकल से पूछते हैं कि वे शराब मंगवाते थे या नहीं। अंकल कहते हैं अब तो ऐसा अक्सर होता है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंपीरियल पैलेस में जाना पड़ेगा, जो कि एक चाइनीज रेस्टोरेंट है। यहाँ पर डिटेक्टिव वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कहता है कि तुम इस क्षेत्र में कहाँ तक डिलीवरी करते हो। वह कहते हैं कि बस पड़ोस पड़ोस में, और कहता है कि लगभग हम पूरा क्षेत्र कवर करते हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव डम्बलिंग रेस्टोरेंट में भी जाता है। वो कहता है सियोनडोंग तो हमारे से बहुत दूर है, वहाँ पर भी उसे कुछ जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ पर वह तीसरे रेस्टोरेंट में भी जाके पूछता है, पर उसे कोई जानकारी खास नहीं मिलती है। यहाँ पर वह किसी और रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर कि स्पाइसी नूडल्स मिलती है। वह अंदर जाता है पर वहाँ पर कोई होता नहीं है, बस वहाँ पर रेस्टोरेंट का मालिक होता है। वे कहते हैं कि तुम क्या ऑर्डर करना पसंद करोगे। यहाँ पर वे कुछ ऑर्डर करते हैं। वो मालिक कहते हैं कि बस थोड़ी देर इंतज़ार करिए। यहाँ पर वह जब खाना बना रहा होता है, वहाँ पर डिटेक्टिव पूरा रेस्टोरेंट देख रहे होते हैं और यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में भी क्विक डिलीवरी होती है।
यहाँ पर डिटेक्टिव का खाना तैयार हो जाता है, पर यहाँ पर डिटेक्टिव उस पर नज़र रख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम डिलीवरी करते हो? वो कहता है कि समटाइम्स करते हैं, और कहता है कि डिलीवरी ऐप्स आपको लिस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि मुझे ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिलते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि तो फिर उसने ऑर्डर कैसे दिया? वह कहता है कि ग्राहक हमेशा खाना ऑर्डर करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है। यहाँ पर डिटेक्टिव कहता है कि सच तो यह है कि उसने ऑर्डर किया ही नहीं था, हालांकि यहाँ से स्योंगडोंग बहुत दूर है। यह सब सुनकर वह सब्जी काटना बंद कर देता है। यहाँ पर डिटेक्टिव कहता है कि हालांकि उन्होंने उसे प्राकृतिक रूप से मर गया है यह घोषित किया था, पर मेरे लिए ये सस्पिशियस था। पर मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसका शांत एक्सप्रेशन नेचुरल नहीं था। मैं अभी भी शौक में हूँ कि उसे हुआ क्या था। कहता है क्या तुम जानते हो क्राइम सीन्स सच्चाई सामने ला सकते हैं। उन्होंने पहली बार टीवी पर रिप्ले का उपयोग किया था, जो कि एक पहला सुराग था। वह दाएं हाथ से काम करने वाला व्यक्ति था, पर वहाँ पर रिमोट कंट्रोल उसकी बाईं ओर था। कहता है कि इसलिए मैंने सोचा कोई वहाँ था और फिर चला गया था। कहता है कि लीवर के धब्बे जो कि मैंने देखे। कहता है कि जो मैं सॉस खा रहा हूँ वो वहाँ पर था। कहता है कि यह तुमने किया है। वह कहता है और तुम कौन हो? वह कहता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ। फिर वह कहता है कि तो फिर तुम इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? मुझे डर है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें यकीन है? वो कहता है कि हाँ। यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है कि अब क्या, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। यहाँ पर फिर उसे खाने के पैसे देता है। डिटेक्टिव यहाँ पर पीछे मुड़कर कहते हैं कि तुम्हें ऐसा कहना चाहिए कि फिर मिलेंगे। फिर वो कहता है कि ओके सर, फिर मिलेंगे। हमारे सर का सब केस के बारे में सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा होता है। यहाँ पर रात में एक लड़की जोर जोर से भाग रही होती है। उसके पीछे कोई बाइक लेके रफ्तार से आ रहा होता है। वह लड़की जोर जोर से भाग रही होती है। यहाँ पर वो बहुत ही नज़दीक आ जाता है। तभी अचानक से डिटेक्टिव वहाँ पर आ जाते हैं। डिटेक्टिव को पता होता है कि वह रेस्टोरेंट का मालिक ही है। जब वो उसका हेलमेट निकालता है वो वही होता है। डिटेक्टिव कहते हैं तुमने कहा था ना फिर मिलेंगे। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? तुम फिर से हत्या करने की कोशिश कर रहे थे ना? तुम बहुत ही बकवास हत्यारे हो। क्या कोई किसी लेडीज को मारता है? वो कहता है क्या तुमने भी उस औरत को देखा? डिटेक्टिव कहते हैं कि वो औरत से कहता है कि क्या तुम ठीक हो? क्या तुम अपने आप खड़ी हो सकती हो? वो औरत कुछ भी नहीं बोल रही होती है। फिर दोनों ध्यान से उस औरत को देख रहे होते हैं। वो औरत वहाँ पर धीरे धीरे खड़ी होती है, जैसे कि उसे पहले से चोट लगी हुई है, जैसे कि वह जिंदा है ही नहीं। जब यहाँ पर डिटेक्टिव उसे देखता है कि तब उसे याद आता है कि ये लड़की तो पहले से मर चुकी है। फिर यहाँ पर उसके चेहरे से जोर जोर से खून बहने लगता है, आग कान सब जगह से, क्योंकि वह पहले से मर चुकी थी। कहता है कि तुम तो पहले से मर चुकी हो। वह कहता है कि जासूस, तुम्हारी नज़र तो बहुत ही अच्छी है। अगर वो यहाँ पर है तो वह इंसान नहीं हो सकती। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है, पर यहाँ पर डिटेक्टिव उसे फिर से पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर डिटेक्टिव कहता है कि तुम्हारी आंखों में क्या है? क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही अलग दिख रही थी। फिर अभी आता है लाइट शॉक का सीन। वार्निंग कहता है कि बताओ कि तुम क्या ढूंढ रही हो। तुम बताओ, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। पर वहाँ पर खून बह रहा होता है। तभी उसी वक्त डिटेक्टिव आते हैं। कहते हैं कि मैं डिटेक्टिव हूँ, और कहता है कि मैं सस्पेक्ट को ढूंढ रहा हूँ। मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसके छोटे बाल है और उसकी लंबाई 180 सेंटीमीटर है, और वह एकदम सादा दिखता है। कहता है कि तुम उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने उसे इसी मोहल्ले में खो दिया है। क्या तुमने उसे देखा है? इस समय सिर्फ यही एक खुला स्थान है। यहाँ पर जियंग जब वहाँ से जा रही होती है, यहाँ पर डिटेक्टिव वह खून देखता है। यहाँ पर फिर उसे कहता है कि रुक जाओ। वो कहता है क्या तुम्हें चोट लगी है? यहाँ जियंग कहती है कि नहीं, आज मेरी बॉडी ठीक नहीं है। वो विश्वास कर लेता है कि उसे कुछ प्रॉब्लम है जो किसी औरत को महीने में एक बार होती है। कहती है कि जैसा कि आपने कहा, इस समय यही एकमात्र खुली जगह है। मैं बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी, पर यह कभी बंद नहीं हुई। यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है कि लो इसे पहन लो, तुम ये अपने साथ ले जाओ, मेरे पास दूसरे कोट भी है। वो उसे कोट पहनाता है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। या वो भागते भागते लाइट शॉप जा रही होती है।
फिर यहाँ पर वह रुक जाती है, उसे वो बात याद आती है। फिर वह कहती है मेरी मम्मी ने बल्ब लाने को कहा है, मुझे वहाँ से जाना पड़ेगा। वह भागते भागते जियंग के पास से गुजरती है। फिर उसे समझ में आता है ये तो यूंजू थी। स्टोर के पास आकर कहती है सर, यह वार्निंग कहता है तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा बहुत वेट कर रही है। फिर यहाँ पर यूंजू चली जाती है। यहाँ पर डिटेक्टिव कहते हैं कि देर रात तुम्हारे पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं, मैं भी किसी तरह से यहाँ पर खींचा आ गया था। कहता है कि यह जगह काफ़ी अजीब है। यहाँ पर वार्निंग कहता है कि तो वो क्या है जो कि इस स्थान पर आपको लेके आया है। कहता है कि इन लाइटों के हिसाब से दुकान पर ध्यान जाता है। वार्निंग कहता है कि नहीं, मैं दुकान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ।